वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आज चल रहा है प्रॉपर्टी गुरु का स्पेशल एपिसोड जहां पर हम दे रहे हैं क्वार्टर वन वित्त वर्ष 2026 यानी कि अप्रैल मई और जून ये 3 महीने कैसे रहे रियल स्टेट के लिए। इसका रिपोर्ट कार्ड है विच इज मेड बाय लाइसेंस फोरास। पंकज कपूर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले काफ़ी सारी चीज़ों पर हमने नज़र डाली और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्शन पेस स्लो पड़ रहा है और इसके क्या मायने हैं। पंकज जी, अब चूंकि त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, अगले 2 क्वार्टर्स त्योहार ही हैं टिल ईयर एंड न्यू ईयर तक, और यही वो वक्त होता है जब रियल स्टेट के अंदर काफ़ी सरगर्मियां रहती हैं, बहुत पुश मिलता है उसको। तो एक तरफ सेल्स नीचे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंपैरेटिवली स्लो हो रही है, थोड़ा सा स्लो डाउन महसूस हो रहा है, छोटे शहरों में और ज़्यादा है, त्योहारों में फिर ये मामला थोड़ा गंभीर हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि क्या अब ऐसे में बहुत सारे ऑफर्स और बहुत तरह की स्कीम्स और बहुत कुछ फिर से दिखाई देगा, और वो जो कंसर्न हमने ब्रेक से पहले व्यक्त किया था क्या उसको भी हमारे दर्शकों को, ग्राहकों को ध्यान में रखना होगा? बिल्कुल, आपको कंसर्न को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वहीं खरीदें जहाँ पे आपको लगेगा कि वो लोकेशन हैबिटेबल है, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बिल्डर ओवर कमिटेड नहीं है और उसके पास कंस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटीज़ हैं। तो प्रोजेक्ट का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है इस एस्पेक्ट्स पे। लेकिन मैं इतना बड़ा कंसर्न प्राइस के रिलेटेड नहीं देख रहा हूँ और मार्केट के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि सेल्स में अगर मार्जिनल डिक्लाइन हुआ है, वो थोड़ा करेक्शंस भी होता हुआ दिखाई देगा। इन्वेंटरी ओवरहैंग के हिसाब से आज भी हम एक एफिशिएंट लेवल के ऊपर हैं। तो मुझे ऐसा नहीं दिखता है, हम मुझे प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन रिस्क के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, दिखता है कि वहाँ पे कुछ एक प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे एग्जीक्यूशन रिस्क बढ़ गया है, लेकिन हमें प्राइस करेक्शन रिस्क कहीं नहीं दिख रहा है। और उसका रीज़न है क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, अगर हम ऑल इंडिया के बेसिस पे बात करें 60 सिटीज़ में करीब 20,000 प्रोजेक्ट्स हम लोग कैप्चर करते हैं। इसमें केवल 10 से 15% प्रोजेक्ट ऐसे ही हैं जहाँ पे 15% से और 10% से ऊपर की प्राइस ग्रोथ है। ज़्यादातर जगह पे प्राइस ग्रोथ जो है वो आपकी बिलो 10% है, 0 टू 10% आती है और करीब 5 से 6% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको प्राइस में वाई-ओवाई लेवल पे थोड़ी मार्जिनल गिरावट 0 टू 5% है। तो मार्केट जो है वो सेल्स को मेंटेन करने के लिए की तरफ है, स्पेकुलेटिव मार्केट नहीं है, केवल एक्सेप्ट फॉर कुछ नॉर्थ इंडियन सिटीज़ जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लखनऊ हो गया, ये यहाँ पे जहाँ पे आपको प्राइस ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अदरवाइज़ आप ज़्यादातर शहर देखेंगे तो वहाँ पे प्राइस ग्रोथ वाई-ओवाई बेसिस पे 3% से 5% और मैक्सिमम 7% दिखती है। दिल्ली एनसीआर ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपको डबल डिजिट में जो है प्राइस ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। और दिल्ली एनसीआर में उसका रीज़न ये है जो मैंने पहले भी बताया कि वो कॉन्ट्रैक्टेड सप्लाइड मार्केट है इस वक़्त। जैसे-जैसे सप्लाई आएगी वहाँ पे भी प्राइस ग्रोथ आपको कम होती हुई दिखाई देगी। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं है। मार्केट में प्राइस आज भी प्रोडक्टिव है, मुझे प्राइस करेक्शन रिस्क नहीं दिखाई देता। लेकिन मेरा एक अपना ये है कि जो भी घर खरीद रहे हैं, वो घर खरीदें, प्राइस को ना खरीदें। तो नहीं, ये प्राइस बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि घर को खरीदें, प्राइस को ना खरीदें। इसके बड़े गहरे मायने हैं। तो लगे हाथ तो आप ये भी बता दीजिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा फेस्टिव सीजन की शुरुआत है और यही वो वक्त होता है जब खूब घर बिकते हैं। मोमेंटम अभी भी हाई है, बहुत लोगों को अभी भी घर की तलाश है, लेकिन इस बार जब वो मार्केट में उतरेंगे तो क्या देखें, क्या समझें, क्या डिस्काउंट्स मिलेंगे? क्योंकि आपने कहा कि एक रफ्तार थम रही है और डेवलपर अब हमारे देश में समझ चुके हैं कि उनको वॉल्यूम पर खेलना है, उनको उसे चोक नहीं कर देना है, प्राइस को होल्ड नहीं करना है, सप्लाई को रोक नहीं लेना है। जब तक ये सब चलता रहेगा उसी में सबका भला है और मार्केट का भी भला है। तो ऐसे में जो डायनामिक्स होंगे अगले 1 या 2 क्वार्टर टिल ईयर एंड, वो कैसे काम करेंगे सर? और घर खरीदार मतलब ऐसे में क्या क्या लेकर जाए अपने दिमाग में, किस तरीके से डील करे? देखिए, डिस्काउंट्स आपको खूब मिलेंगे क्योंकि सेल्स में थोड़ा मार्जिनल डिक्लाइन है, बिल्डर के कैश फ्लो के ऊपर इम्पैक्ट है, तो हर बिल्डर बेचना चाहेगा। तो आपको ऑफर्स तो खूब मिलेंगे, लेकिन ऑफर्स थोड़े से केयरफुली असेसमेंट करने चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्डर पहले प्राइस कोट करे ग्रे मार्केट में हायर और बाद में बोले कि मैं आप इन्वेस्टर है, तो मैं आपको 20% डिस्काउंट पे कर रहा हूँ ऑफर, जबकि वो 20%
प्राइस जो है वो मार्केट के फेयर प्राइस से भी हायर प्राइस है, तो वहाँ पे आपको प्राइस ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। तो बिल्डर की गिमिक से बचें। एक मार्केट में सर्वे करें और देखें कि जो आपको न्यू लॉन्च में ऑफर मिल रहा है, वो ऑफर जेन्युइन ऑफर है। आपकी दूसरे नियर बाय प्रोजेक्ट्स में क्या प्राइस चल रहा है, उसके साथ कंपेयर करें। एक अच्छे बिल्डर से लें जिसके पास एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटीज़ हैं। रेडी स्टॉक्स पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड है इस वक़्त, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स बिक गया है। लेकिन आप एक अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे बिल्डर और अच्छी लोकेशंस का अगर चुनाव करके घर खरीदेंगे तो आप आज भी सही खरीदेंगे। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप बहुत अपेक्षा ना करें कि यहाँ से आपको वाई-ओ-वाई 20% की ग्रोथ मिलेगी, जो बिल्डर जो है आपसे क्लेम करता है। मैंने ये नहीं देखा कि पिछले, अगर आप 2009 से लेकर के 2025 तक का भी मार्केट देखते हैं, तो सीएजीआर ग्रोथ जो है वो आपकी 7 से 8% ही हुई जी। मार्केट में। और इस तरीके की अपेक्षा लेके आप घर खरीदेंगे तो आप गलत डिसीजन नहीं करेंगे। बिल्कुल, वो घरों के साथ एक कहावत भी है कि जब लेने जाइए तो महँगा मिलता है, लेकिन जब बेचने जाइए तो फिर वो दाम नहीं मिलता जिसकी अपेक्षा आप करते हैं, और वो कई बार सही भी साबित हो जाती है। बहुत सारी खबरें हम पढ़ते हैं, इतना दाम, उतना दाम, लेकिन एक्चुअली में जब आप बेचने जाते हैं तो वो मामला उतना सुलभ और आसान निकलता नहीं है। इसलिए उम्मीदें रखें, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। और हाँ, जैसा पंकज जी कह रहे हैं कि इस समय सेल्स पे थोड़ा प्रेशर आना शुरू हो गया है, थोड़ी सेल्स स्लो पड़ गई हैं। आपको डिस्काउंट मिल सकते हैं, आपको डील्स मिल सकती है, लेकिन बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन रिस्क भी उन्हें दिखाई देने लगे हैं। जो कंस्ट्रक्शन पेस की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, अच्छे डेवलपर के पास जाना है, लालच में नहीं फंसना है, हैबिटेबल लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी मिल रही है उस पर भी ध्यान देना है, और एक नजर और कान खुले रखेंगे तो वो आइडिया आपको वैसे भी लग जाता है, और उसकी हेल्प के लिए हम भी हैं ही। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बढ़िया शानदार एनालिसिस इस वक्त के रियल एस्टेट की नब्ज का आपने उसको पकड़ा और अपनी इस रिपोर्ट में पेश किया। आई होप कि ये दर्शकों के लिए काफी काम के इनपुट होंगे, और जैसे मैंने कहा, आगे डिसीजन मेकिंग टाइम आ रहा है, बहुत सारे लोग घर खरीदने का सोच रहे हैं, उनको ये इनपुट्स काफी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Signature Global presents Property Guru